और साथ ही अब वहां से सूरत कोर्ट से भूपेंद्र सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। क्या हलचल है वहां पर और अब क्या तैयारी? खबर ये आ रही है कि भूपेंद्र कल अहमदाबाद हाई कोर्ट का रुख कांग्रेस करेगी, राहुल गांधी करेंगे। बिल्कुल विपनेश, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है राहुल गांधी के पास, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सूरत सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी और वहां से भी अब उन्हें करारा झटका मिला है, निराशा हाथ लगी है, तो अब उनके पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प जो है वो बचता है। और ऊपरी अदालत अब हाई कोर्ट है, गुजरात की हाई कोर्ट अहमदाबाद में, जहां पर उन्हें अब सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपनी याचिका देनी होगी। एक बार फिर से तमाम कानूनी प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना पड़ेगा, जहां पर जिस तरह से उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को, जो कि 23 मार्च को सुनाया गया था, जिसमें मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद उनकी सांसदी रद्द हो गई थी, उसको उन्होंने चुनौती देते हुए 3 याचिकाएं जो है वो सूरत की सेशन कोर्ट में दायर की थी, जिसमें पूरे फैसले को एक बार चुनौती दी गई थी, जिसकी सुनवाई 3 मई को होनी है सूरत के सत्र न्यायालय में। इसके अलावा उन्होंने जो जमानत के लिए स्टे ऑफ कन्विक्शन के अगेंस्ट में जो जमानत उनको मिलनी चाहिए, उसको उन्होंने याचिका दायर की थी, जिस पर तुरंत उन्हें 3 अप्रैल को जमानत मिल गई थी। जब तक कि केस चलेगा तब तक राहुल गांधी जमानत पर हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टे ऑफ कन्विक्शन 2 सिद्धि, जो उन्हें इस पूरे मामले में दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ एक याचिका देकर और उस पर त्वरित सुनवाई की मांग भी की थी, और जिसे अदालत ने ग्राह्य रखते हुए इस मामले की पहली जो हियरिंग है वो 11 अप्रैल को रखी थी, जिसमें पूर्णेश मोदी जो कि शिकायत करता है और इसके अलावा सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा गया था। उसके बाद 13 अप्रैल को दलीलें हुई दोनों पक्षों की, जिसमें RS चीमा जो है वो राहुल गांधी की तरफ से मौजूद रहे सूरत के सत्र न्यायालय में, और उन्होंने काफी लंबी चौड़ी जिरह की थी और जो निचली अदालत का फैसला है उसे एक तरह से बचकाना बताते हुए जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया, और मैक्सिमम पनिशमेंट जिस तरह से इसमें दी गई है उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई केसों का हवाला देते हुए ये तक कहा था कि विरोध पक्ष के नेता है और वो लगातार सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करते रहते हैं और वो कोई सुनहरे शब्दों में नहीं की जा सकती, उसके लिए कई इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, और इसमें जो शिकायत करता है उनका तो इस केस से कहीं लेना देना ही नहीं बनता। उन्होंने एक व्हाट्सएप का मैसेज देखकर यहां पर शिकायत दर्ज की है, यहां तक कि भाषण की सीडी जो है वो भी कोर्ट के सामने नहीं रखी गई। इस तरह की कई दलीलें पेश की गई थी और ये तक कहा गया था कि 389 के तहत जब इस तरह की कोई दलील होती है मानहानि के मुकदमे की, तो वो लंबित रहने पर कई बार इस तरह की सजा को जो है वो स्टे लग जाता है। इस तरह की कई कानूनी प्रावधान के तहत भी उन्होंने बात किया था। वहीं पूर्णेश मोदी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी थी कि राहुल गांधी किस तरह से एक तरह से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, पूरे कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों को लेकर, वरिष्ठ नेताओं की पूरी एक फौज लेकर वो अदालत में पहुंचे, ये क्या संदेश देना चाहते थे। और साथ साथ अदालत ने जब पहली बार सजा का ऐलान किया उसके पहले राहुल गांधी से कहा था कि आप अगर इस बारे में माफी मांगना चाहते हैं या और कुछ कहना चाहते हैं, तो उस वक्त भी उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। तो ये एक पॉइंट जो है वो भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नोट किया गया। तो इस तरह से पूरी दलीलों को सुनते हुए आज जब कोर्ट बैठी, उन्होंने पहला शब्द इस्तेमाल किया डिसमिस, मतलब राहुल गांधी की याचिका खारिज। और ये एक बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए था, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले क्या कहते हुए खारिज कर दी गई है याचिका और जिस तरह से मैक्सिमम पनिशमेंट मानहानि के मुकदमे में अनाउंस की है। देखिए विपनेश, इस बारे में पूरा ऑर्डर अभी देखना पड़ेगा कि अदालत ने क्या कहा है, लेकिन फिलहाल एक ही लाइन का ऑर्डर जो है वो सुनाया जाता है, क्योंकि जब जजमेंट होता है तो काफी लंबे काफी पन्नों का होता है। पूरा जजमेंट जो है वो अदालत नहीं सुनाती है, जो एक उसका निर्णायक पॉइंट होता है वही सुनाया जाता है, और उसमें एक यही कहा गया कि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो फिलहाल ये देखना होगा कि कोर्ट ने किन दलीलों को मान्य रखा है, किन ग्राउंड्स पर राहुल गांधी की जो है याचिका को खारिज किया है, और ये पूरा स्टडी करने के बाद ही राहुल गांधी की तरफ से हाई कोर्ट में जाया जाएगा, क्योंकि ये पूरे ग्राउंड्स देखने होंगे उन्हें कि अदालत ने किन बातों पर गौर किया है, किन बातों को अपने मान्य में रखा है और किन बातों पर नहीं रखा है, उन्हें क्या आपत्ति दिखाई है। ये तमाम चीजें जो है वो उनकी लीगल टीम को समझना होगा और उसके बाद उन्हीं के मद्देनजर वो हाईकोर्ट में जाकर अपील करेंगे। तो फिलहाल ये जरूर है कि जिस तरह से 23 मार्च को फैसला आया, उसके बाद 3 अप्रैल को उनको जमानत दी गई और उसी दिन याचिका दायर की गई, 11 अप्रैल को सुनवाई हुई, 20 अप्रैल को आज जो कि फैसला सुनाया जाना था, 13 अप्रैल को दलीलें हुई और आज फैसला सुनाया जाता। तमाम चीजें जो है वो जल्दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।